सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम बात करेंगे बीएसएफ ट्रेड्समैन के फिजिकल डेट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में एवं तैयारी के बारे में। और एक प्रश्न यह भी बना था कि हमने बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में आवेदन किया है, तो क्या मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत करा दिया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब कोई सही सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी तभी मेरे द्वारा आप सभी कैंडिडेट को सूचना दिया जाएगा। जबकि आप सभी को यह पता होना चाहिए, आपके फिजिकल डेट के संदर्भ में, आपके वैकेंसी के पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में और आपके इस वैकेंसी के एग्जाम डेट के संदर्भ में आपको सूचनाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई तर्कसंगत जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। देखिए, हमने आप सभी कैंडिडेट को यह बताया था कि अगर आपने इस वैकेंसी में आवेदन कर दिया है तो आपका नैतिक दायित्व यह बनना चाहिए कि आपको पूर्ण मनोयोग से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, रिटन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और जिन भी ट्रेड में टेस्ट होगा आपको टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। और हमने आप सभी को यह भी बताया था कि कभी भी एक वैकेंसी को निश्चित आधार बना के नहीं बैठना चाहिए। जो कैंडिडेट यह पूछ रहे थे कि हमने बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में आवेदन किया है तो क्या मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भैया आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो आपके रिटन एग्जाम का सिलेबस एसएससी जीडी में है, लगभग सेम सिलेबस आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी वही देखने को मिलने वाला है। अर्थात अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिटन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है। अगर आप पूर्ण मनोयोग से एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे तो भैया आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिटन एग्जाम की तैयारी चल रही है। इसलिए भैया आप एसएससी जीडी में आवेदन जरूर कर दीजिएगा अगर आपका एज है तो। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न यह बन रहा है कि आप पदों की संख्या में वृद्धि होने वाली है क्या, तो हमने आप सभी को पूर्व वाले वीडियो में अवगत कराया था, जब भी किसी वैकेंसी को क्लियर कराया जाता है वह किसी कमेटी के पर्यवेक्षण में क्लियर कराया जाता है। कमेटी की जो हाल ही में बैठक हुई थी, हमने उसके बारे में आपको सूचना दी थी। पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में कोई अपडेट सामने निकल के नहीं आया था, तो मैं आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा। जो आपके टोटल पोस्ट हैं उस टोटल पोस्ट में से एक पोस्ट आप अपना मान के तैयारी करिए। अगर निकट भविष्य में पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो आप सभी के लिए बेहतर रहेगा। इसलिए आपने जो नोटिफिकेशन में पोस्ट देखा था उसी पोस्ट में से एक पोस्ट मान के आपने आवेदन किया था, तो आपकी मानसिकता यही होनी चाहिए। पुनः वही बात रिपीट करूंगा, अगर पदों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति के परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि पदों की संख्या की वृद्धि के संदर्भ में कोई अभी अपडेट नहीं है, इसलिए मैं आपको स्वीट पॉइजन नहीं दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बनना था कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 3100 से अधिक बहुकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो व्याख्यात्मक हल सहित आपको दिया गया है। इसमें आपको 15 सॉलिड पेपर देखने को मिलने वाले हैं तथा 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 80 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रश्न आपका बनता है कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मुझे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट सॉलिड पेपर बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का सॉलिड पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको हिंदी, रीजनिंग, आपके मैथ, जो आपके जीके जीएस का है, ये सभी बुक आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलने वाले हैं। और ये सभी सॉलिड पेपर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। अर्थात अगर आप इन सभी बुक से तैयारी कर लिए तो नो डाउट आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। देखिए, प्रश्न यह बना था कि हमारे द्वारा फॉर्म भरते समय माइनर गलती की गई है तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा क्या। तो हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय माइनर गलती की है तो आप परेशान मत हुई, आपका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, डीवी के समय आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। मैं आपको बताया हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बीएसएफ ट्रेड्समैन के सारे कैंडिडेट चाहिए। उसके पीछे रीजन कारण यह है कि यही प्लेटफॉर्म आपको अंत तक पूरा सपोर्ट करने वाला है। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेट को लेकर आप परेशान थे तो हमने आपका डाउट क्लियर कर दिया था। नो डाउट, देखिए कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, इसका मतलब ही नहीं कि मेडिकली अनफिट हो जाएगा, उसका इलाज है। और हमने आप सभी कैंडिडेट को आश्वस्त किया था कि जैसे आपका मेडिकल डेट सामने निकल के आएगा उससे पहले मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। बाकी आप सभी भाई बहनों को मैं बता दूं, मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, तो हमने आप सभी को बताया था कि ऐसे 10 कैंडिडेट जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से
कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊं और ऐसे 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराऊंगा जो सच में फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल वाला भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ ट्रेड्समैन के समथिंग 20 से 25,000 कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए आप सभी को वह टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बाकी जो आपका मेन प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल क्या दिसंबर माह में होने वाला है क्या, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके प्रश्नोपरांत यह स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है कि भैया आपका फिजिकल अब जनवरी माह में होने वाला है और करंट स्टेटस की बात करें तो 10 जनवरी के बाद ही आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर दिसंबर माह में फिजिकल होना होता तो अब तक आपको जरिए नोटिस सूचना देखने को मिल गई होती, इसलिए आप लगातार फिजिकल की तैयारी करिए। देखिए, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का जो फिजिकल हुआ था उसमें अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में फिल्टर हुए थे, तो सेम पैटर्न आप जान लीजिए इस वैकेंसी में भी अधिक संख्या में कैंडिडेट फिजिकल में फिल्टर होने वाले हैं। और यही कारण है, अधिक संख्या में कैंडिडेट फिजिकल में फिल्टर होते हैं, अधिक संख्या में कैंडिडेट टेस्ट में फिल्टर होते हैं, और हमने आपको बताया इसलिए इसकी कट ऑफ कम जाती है। देखिए, अभी से आपको कट ऑफ बताया जाना समुचित प्रतीत इसलिए नहीं होता कि अभी आपको ये नहीं पता कितने कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे, कितने कैंडिडेट टेस्ट को क्लियर करेंगे, कितने कैंडिडेट मेडिकल को क्लियर करेंगे, इसलिए अनुमानित कट ऑफ का आकलन हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ फिजिकल को टारगेट कर सकते हैं। बाकी आपके फिजिकल के संदर्भ में कुछ कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई थी, तो बोर्ड ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, ये भैया विभागीय कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई की सूचना आपको आरटीआई के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। लेकिन हमने आपको बता दिया 10 जनवरी के बाद आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने की प्रबल संभावना है। जिन भी ट्रेड में एनएसक्यू का सर्टिफिकेट मांगा गया था, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंट होगा तभी आप डीवी कराइएगा। जिन भी कैंडिडेट का लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भैया आप फर्जी दस्तावेज लगा के डीवी मत कराइएगा। निश्चित है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पकड़े जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय पकड़े गए तो आपके ऊपर विभागीय तौर से नीतिगत कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट को सावधान कर देना चाहता हूं, जो भी आपके दस्तावेज होने चाहिए वह लीगल होने चाहिए। ठीक है, हमने फिजिकल डेट का डाउट क्लियर कर दिया, हमने आपके पदों की संख्या की वृद्धि का डाउट क्लियर कर दिया और हमने आपकी इस वैकेंसी की तैयारी का डाउट क्लियर कर दिया। इसके अलावा इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहे हैं तो आपने यह संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ।